वहाँ गुस्से में तुरंत सोफिया के पास पहुंची और पूछा कि उसने केक में आखिर क्या मिलाया था। लेकिन सोफिया ने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा, मैं केक में कुछ नहीं मिलाया, शायद तुम्हारे क्लाइंट ने ही कुछ और खाया होगा। यह सुनकर लिसा के पास कोई जवाब नहीं था कि सोफिया का बदला अभी बस शुरू हुआ था। अगले ही दिन सोफिया ने अपने एक दोस्त को फाइनेंशियल एडवाइजर बनाकर लिसा को फोन करवाया। उसने दावा किया कि उनके पास एक ऐसा निवेश प्रोजेक्ट है जो बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है। उसने कहा कि अगर लिसा अपना पैसा इसमें लगाएगी तो उसका निवेश कुछ ही समय में कई गुना बढ़ जाएगा। शुरुआत में लिसा को इस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन नौकरी छूट जाने और बेटी की कॉलेज फीस की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया। आखिरकार वह मिलने के लिए तैयार हो गई। सुरक्षा के लिए उसने आमने सामने बात करने की शर्त रखी। यही तो सोफिया चाहती थी। उसने अपने दोस्त को मिलने की जगह चुनने दी और उसने वही कैफे चुना जहां जैक एंडरसन अक्सर जाता था। समय भी ऐसा रखा गया कि जैक वहां मौजूद हो। दोनों कुछ ही देर बैठे थे कि जैक की नजर अपनी पत्नी लिसा पर पड़ गई, जो किसी दूसरे आदमी के साथ बात कर रही थी। हालांकि लिसा ने समझाया कि वह सिर्फ एक फाइनेंशियल एडवाइजर है, लेकिन जैक को पहले से पता था कि लिसा ने परिवार की बचत में से कुछ पैसे बिना बताए इस्तेमाल किए थे। ये बात उसे और नाराज कर गई। धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्ते में दरार आने लगी और यह दूरी आने वाले दिनों में कई गुना बढ़ने वाली थी। उसी रात सोफिया फिर लिसा के गैरेज में पहुंची और चुपके से उसकी कार की ब्रेक लाइन काट दी। दूसरी तरफ जैक को भी पता चल गया था कि लिसा की नौकरी चली गई है। उसे यह भी मालूम हुआ कि उसने परिवार के पैसों का गलत इस्तेमाल किया था। इन बातों को लेकर दोनों के बीच पहले से भी बड़ा झगड़ा हो गया। इतनी परेशानियों के बीच लिसा अपनी बेटी एमा के ग्रेजुएशन समारोह को लगभग भूल ही गई। एमा बहुत समझदार थी। वह अपने माता पिता को और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने सोफिया से मेकअप में मदद मांगी। यह भी सोफिया की योजना का हिस्सा था। वह धीरे धीरे लिसा की जगह लेना चाहती थी और उसकी जिंदगी में उसकी जगह खुद बनाना चाहती थी। जब लिसा और जैक का झगड़ा खत्म हुआ तब लिसा को अचानक अपनी बेटी के समारोह की याद आई, लेकिन सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं एमा को पहले ही स्कूल छोड़ आई हूँ। ये सुनकर लिसा गुस्से से भर गई, लेकिन वह केवल इतना ही कह सकी, अगली बार ऐसा मत करना। इसके बाद लिसा अपनी कार लेकर बेटी के ग्रेजुएशन समारोह में जाने के लिए निकल पड़ी।